ज़ेबा, ज़ेबा, क्या करते हो तुम लोग? वो अकेली बैठी हुई है, उसे कमरे में पहुंचाओ उसके। मामा, हम ये ड्यूटियां नहीं निभा सकते। और वैसे भी उफक कौन सा उफक पार से आई है जो हम इसे गाइड करते फिरें? सामने तो उसका रूम है, चली जाएगी। सॉरी बेटा, माइंड मत करना, ठीक है? मैं तुमको तुम्हारे कमरे में लेके चलती हूँ। और फिर तुम्हारा अपना घर है, तुम खुद भी तो जा सकती हो अपने कमरे में। उफक, मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। देखो, हारिस से ज्यादा तुम खुशनसीब हो कि तुमको हारिस की शक्ल में एक हीरा मिला है। इसकी कदर करना। समझ आई मेरी बात? चलो मैं तुम्हारे कमरे में लेके चलूं। किसको सुनाए हम, कोई नहीं है हमदम। मैंने सोचा था मेरी माँ मेरी शरीके सफर बहुत जबरदस्त लाएगी, बहुत हसीन। खैर, आज लोगों ने काफी तारीफ की है मेरी। यूजुअली कपल की तारीफें की जाती हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती देखो, सारी तारीफें मैंने अकेले वसूल कर ली। खाने पीने का शौक नहीं रखती लगता तुम। ये फाके कर करके क्या हाल बना दिया तुमने। मेरी बहनों ने नजर उतार कर भेजा है मुझे यहाँ। इस तरह घूर घूर के देखोगी नजर लग जाएगी। बहुत खुशफहमी है आपको अपने बारे में। खुशफहमी? और मुझे? तुम्हारी नजर तो नहीं खराब? चश्मे पहना करती थी। नजर तो बिल्कुल ठीक है मेरी, लेकिन दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है, इसलिए अपने बारे में फजूल बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? ओ अच्छा, हाँ, मैं भूल गया था कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, सारी तारीफों की तुम्हें जरूरत है। लेकिन क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम सच बोल लेती? मुंह से नहीं तो आंखों से तारीफ कर देती मेरी। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ खड़े होकर तुम्हारा लेवल काफी ऊपर आ गया। सारे तारीफें मेरी कर रहे थे और रश्क से तुम्हें देख रहे थे। मतलब इतना वेल एजुकेटेड, हैंडसम, स्मार्ट लड़का तुम्हें पूरे खानदान में कहां मिलेगा? तभी तो सगे मामू ने आपको अपनी बेटी नहीं दी, आपके रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। काफी आकड़ है तुम। किस चीज का जोम है तुम्हें? जोम मुझे नहीं, आपको है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में।
जब से कमरे में आए यही जतलाए जा रहे। क्या नए नवेले दुल्हा दुल्हन इस तरह की बातें करते हैं? मुझे नहीं मालूम, तुम बता दो कैसी बातें होती हैं। गलती से ये मेरी पहली शादी है। अगर तजर्बा होता तो आपको जरूर बताती मैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। ठीक अम्मी। हाँ, चाय पियेंगे? नहीं अम्मी, इस वक्त मूड नहीं हो रहा। क्या हो गया मूड को? अम्मी, उफ़ किस किस्म की लड़की है? क्या मतलब किस किस्म की लड़की है? अच्छी लड़की। मैंने आप पे पूरा भरोसा किया था। तो मैंने भी बेटा आपके लिए अच्छा सोचा था। इंतहाई जिद्दी और खुद सर लड़की है वो। क्या कहा है उसने? मुझे बताइए, मैं समझाऊंगी उसे। कोई जरूरत नहीं अम्मी उसके मुंह लगने की। क्या मतलब बेटा? मैं आपकी शादी करके लाई हूँ, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है उसको समझाना। अम्मी इस वक्त प्लीज रहने दें। वैसे भी मेरे बिहेवियर ने उसे समझा दिया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? उफक एक मासूम लड़की है। मासूम वो नहीं, आप हैं अम्मी, जो आपने उसे जाना नहीं। आपको यही लड़की मिली थी मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? सारे बेड पे आप सो जाएंगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? सुफियान, सुफियान। अंशराब, सुफियान का है, उसे बुलाओ ना, नाश्ता तैयार है, लेकर जाना है।
वो मैं बता देती हूँ। अम्मी मैं भी जाऊंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं, शाम में वलीमे पर मिल लेना तुम उफक से। लेकिन क्यों? मुझे उफक से अभी मिलना है। और वैसे भी नाश्ता बहनें या फ्रेंड्स लेकर जाती हैं, माए नहीं। मैं तो सारी रात सो ही नहीं सकी, मेरा ध्यान उफक की तरफ रहा। उफक जैसी लड़की जो कभी किसी से मिलती नहीं थी, ऐसे कैसे इतने आराम से दूसरे घर चली गई, और माशाल्लाह से कितना अच्छा बर मिला है उसे। जी बस आप दुआ करें कि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए वहां पर। हो जाएगी एडजस्ट। अगर ना होना होता ना तो वो कभी भी इतनी आसानी से शादी के लिए रजामंद ना होती। और पता है, सबसे ज्यादा भरोसा तो मुझे मेरी आपा पर है, वो संभाल लेंगी उसे। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें नाश्ता लेकर जाना है, दोपहर का खाना नहीं। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, उधर जाकर खामोश रहना, ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं। और कोई जरूरत नहीं उफक से ये पूछने की कि उसे मुंह दिखाई में क्या मिला है। शाम में जब आएगी ना तो इत्मीनान से पूछ लेना। क्यों अम्मी? वो मेरी खाला का घर है, किसी गैर का नहीं। मेरा जो जी चाहेगा पूछूंगी, और हारिस भाई से ही बातें करूंगी, बहनों ही है मेरे। अच्छा ठीक है, चलो देखो सुफियान का। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तैयार नहीं हुई अभी तक हैं? मैं आ ही रही थी खाला। बेटा सब लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग भी आए हुए हैं सब। क्या बात है, कुछ बुझी बुझी सी हो? मेरी एक बात सुनो, अब आप खुश खुश रहना सीखो। आपको नहीं पता, मर्द जो है ना वो बड़ी खुश औरतों को पसंद करते हैं। ये डिप्रेस्ड और ये सब बुझी बुझी औरतें उनको नहीं पसंद होती। आपको एक बात बताऊं, बचपन में वो कहानी सुनी है आपने, देव और तोते की? कि अगर तोते को कुछ हो जाए, तोता मर जाए, तो देव भी मर जाता है। इसी तरह से मेरी जान जो है ना वो हारिस में है। अगर हारिस को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। हारिस को प्लीज खुश रखने की कोशिश कीजिए। वो खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। खाला, आपको अपना वादा तो याद है ना? वादा? हाँ हाँ, एडमिशन वाला बिल्कुल याद है बेटा, लेकिन अभी तो उसमें 3 महीने हैं। अभी तुम इन सोचों में क्यों पड़ रही हो? अभी एंजॉय करो लाइफ को, नई नई शादी हुई है, जाओ खेलो, बाहर जाओ, सैरें करो। और इसी बहाने तुम हारिस को खुश रखने की कोशिश करो, उसको अपने नजदीक करो बेटा। अभी मत सोचो एडमिशन के बारे में। चलो जल्दी से तैयार हो के आओ। शाबाश। अंजरा, जाओ बेटा नाश्ता लगाओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। लेकिन अम्मी, दूल्हा भाई तो घर पे है ही नहीं, तो क्या उफक अकेले नाश्ता करेगी? क्यों अकेले क्यों करेगी? हम सब है ना, हमारे बीच में कोई अकेली है उफक है? और दूल्हा भाई कब से हो गए? वो तुम्हारे भाई हैं, हारिस भाई है ना। चलो जाओ जाके नाश्ता लगाओ, उठो। वैसे खाला हारिस गया कहाँ है? मैं क्या बताऊं, सॉरी माइंड नहीं करना, लेकिन वो जो कल की तुम लोगों की लोकेशन थी और मैनेजमेंट थी वहां की और अरेंजमेंट्स थी, उससे वो जरा डिसअपॉइंट हुआ है हमारा। इसके असल में पता क्या है, उसके वो बॉसेस आते हैं ना, तो वो बड़ा अपर केडर है सारा, तो अब उसने कहा कि जी मैं जाकर अपना सारी अरेंजमेंट्स खुद कर रहा है वलीमे की जो आज रिसेप्शन है उसके लिए, तो आता होगा, बस आ जाएगा। ठीक। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक काम करता है। दाद देनी पड़ेगी खाला और खालू की कि उन्होंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर काम किया है। ये और बात है कि मेयार नहीं था, क्योंकि चॉइस तो पैसे और स्टैंडर्ड से ही आती है ना। जिन लोगों का हारिस के साथ उठना बैठना है,
ऐसे लोगों का कहाँ आना जाना था हमारे खानदान में। हमारे ननियाल वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी हारिस की प्यार देखकर। हाँ माशाल्लाह, बड़ी बड़ी प्यार है हारिस की। अरे चलो जाओ, बातें ना बनाओ ज्यादा, जाके नाश्ता देखो लगाया कि नहीं लगाया आसमा ने। उठो। मामा लग जाएगा नाश्ता, चंद ही तो चीजें हैं, टेंशन क्यों ले रही हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी चली जाओ। जाओ या मेरा बच्चा। ओके मामा। हाँ जी, क्या क्या लाई हो नाश्ता? आप इसने ही लिया अपनी बहन के लिए नाश्ता। हारिस, क्या हो गया बेटा? कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। आपकी ससुराल से नाश्ता आया बेटा। क्या सोच रही होगी हमारा? अगर मैं चुप हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत खुश हूं। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। अपनी भांजी से पूछे ना। क्या क्या कर चला गया ये? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और समझाया था कि मैंने हारिस को बहुत लाड प्यार से, बहुत नखरों से, बहुत नाज से पाला। इसकी वजह से कुछ हठीलापन उसके अंदर हो तो हो, इसका मतलब ये नहीं है तो तुमने पहली रात में उसको इतना परेशान कर दिया। ऐसे नहीं होगा। तुम्हें उसको उतना ही प्यार देना होगा जितना मैंने उसको दिया, उसका उतना ही ख्याल रखना होगा जितना मैंने उसका ख्याल रखा। मियां बीवी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन हारिस परस्तिश की हद तक खुद को पसंद करते हैं। इसका क्या मतलब? क्या कह रही हो? उन्हें सिवाय अपनी जात की खूबियों के और कुछ नजर ही नहीं आता। किसी मर्द को नजर नहीं आता, किसी मर्द को नजर नहीं आता। मर्द खुद पसंद होते हैं। पहले वो अपनी जात को मनवाते हैं, उसके बाद वो औरत के वजूद को तस्लीम करते हैं। और ये बात आपको समझनी चाहिए। एक रात के अंदर आपको थाल में लग के खुशियां और या कुछ नहीं मिल जाएंगे, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, समझ आई तुमको? मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करूंगी नहीं, करनी पड़ेगी। यही उसूल है दुनिया का। इस हाथ लो और इस हाथ दो, समझ आई? जान, आपने खुद खाना खाया? अरे बेटा तू क्यों फिक्र कर रहा है? हारिस भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, हमें उफक के साथ आपकी तस्वीरें बनवानी है। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ चलो। अच्छा, ये बताइए, उफक आपको कल ज्यादा प्यारी लग रही थी या फिर आज? ये बात आप हारिस भाई से क्यों पूछ रही हैं? भाई जाहिर सी बात है, अच्छे सलून से तैयार होंगी तो प्यारी तो लगेंगी। फर्क साफ जाहिर है। आखिर पैसा बोलता है।
खुश नजर आ रहे हो आज। तुम जो हो मेरे साथ। रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। फक का बोझ जो तुम्हारे सर से उतर गया। हाँ है ना। जानती हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी अचानक से ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है फक का दखल हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो सकता। वो आज भी तुम्हारा मौजू और कल भी तुम्हारा ही मौजू थी। अच्छा, आई एम सॉरी है। आई एम सॉरी। अब समझा मैं, ये जो तुम इतना तैयार होकर आई हो, लड़कियां चाहती हैं ऐसे मौकों पर उनकी तारीफ की जाए, उन पे तवज्जो डाली जाए। तो फिर सुनो, अच्छी लग रही हो तुम, सच में। रहने दो, अब भी कोई जरूरत नहीं थी इसकी। वो देखो, पापा मैं जरा तस्वीर खिंचवा के जाओ जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। क्या बात है फक, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा ये बता, मुझे कहीं पे क्या क्या मिला? जरूर कोई एक्सपेंसिव चीजें मिली होंगी। क्यों अंशरा? मैंने तो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अम्मी ने मना किया था। अरे इसमें मना करने वाली कौन सी बात है? भाई फ्रेंड्स और बहनों को बहुत शौक होता है मालूम करने का कि आखिर मुंह दिखाई में क्या मिला। भाई हारिस ने बहुत एक्सपेंसिव डायमंड रिंग दी है इनको। रियली? देखो जरा। मैंने पहनी हुई। अरे आपा, दुल्हन की रिंग आपने क्यों पहन ली? अरे भाई इतनी लूज थी इनके हाथ में। बताओ तो सही, तुम क्या होता अगर गिर पड़ती तो इतनी एक्सपेंसिव अंगूठी। मैंने कहा मुझे दो, मैं पहन लेती हूँ, फिर कल जाऊंगी कहीं एडजस्ट वगैरह करवाऊंगी सुनार के पास, तो फिर ये पहन लेंगे। जी आपा, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अंगूठी देखो, रिंग देखो, जरा टेस्ट देखो हारिस मियां की। जी आपा, हाँ बहुत अच्छी है। और इतनी महंगी अंगूठी लाने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी हारिस। कल रात जैसा मैंने किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। कैसा नहीं करना चाहिए? आप जब बात कर रहे थे तो मैं कमरे से चली गई। और आपका ख्याल था कि मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, माफी मांग, मिन्नतें कर, या दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाऊंगा इंतजार में। आपकी बातें मुझे हर्ट करी थी, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैं कमरे में रुकती तो हमारा मजीद झगड़ा होता, इसलिए मैं बाहर चली गई। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? I can't believe it. अपनी खामी कोई इस तरह किस तरह बता सकता है? मैं ऐसी ही हूं, बनावट नहीं आती मुझे।
ना झूठ बोलना आता है और ना ही मैं लोगों को धोखा दे सकती। शायद यही वजह है कि लोगों को लगता है मैं बहुत बदतमीज हूँ। अगर तुम में खामियां होती ना तो मेरी माँ तुम्हें मेरे लिए चूज ना करती। तुम्हें पता है मेरी माँ ने आज तक मेरे लिए ऐसा खिलौना भी नहीं लिया जो ज्यादा शोर करता हो या खराब हो या मुझे पसंद ना हो। तो मेरे लिए ऐसी लाइफ पार्टनर क्यों चूज करेंगी जो मुंह फट हो, बदतमीज हो। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी जिद्दी हो तुम, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमने अपोलोजाइज किया, अपनी गलती मानी। बहुत बहादुरी का काम है ये। हारिस, जी, आप इस वक्त तबीयत ठीक है आपकी? मुझे एक बात बताइए, आप इतने लापरवाह कब से हो गए? बड़ा अफसोस है, आपने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया, लेकिन आपने मुझे इतना शर्मिंदा करवाया लोगों के सामने, इतनी मेरी सुबकी कराई है आपने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या हो रहा है। अम्मी, हुआ क्या, बताएं तो सही। बेटा, आपने उफक को रुनुमाई में तोहफा दिया था ना, पूछिए उफक से कि वो इन्होंने पहना क्यों नहीं। एक्चुअली अम्मी, हमारे बीच जरा तनाव सा हो गया था। उफक नाराज हो गई थी, उसने अपने आप को वार्डरोब में बंद कर दिया था। मैं भी यहां पड़ा सो गया, इसलिए अभी मुझसे इसी बात पे एक्सक्यूज कर रही थी उफक अम्मी। बहुत मासूम, कितने मासूम हैं आप। आपकी जगह कोई और मर्द होता ना तो हंगामा बपा कर देता। कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर दो। बेटा, शादी आपको याद है कब हुई है? कल हैं? और एक दिन में अगर इस किस्म की बातें होंगी कि आप भी नाराज हुए में हैं, वो वार्डरोब में बंद हुई हुई हैं, कैसी जिंदगी गुजरेगी इस तरह? सोचो बेटा, मतलब अब अम्मा की ये बात तो आपको याद है कि आप ही तो कहती थी कि माफ कर दिया करो। अम्मा ने तो और बहुत कुछ बताया हुआ, वो याद नहीं है आपको? याद रखिए जो जो कुछ आपको माँ ने बताया, ठीक है? जी माम। प्लीज ऐसे ना करें। जरा क्या जरा हारिस से और उफक से पूछ के आओ कि नाश्ता नीचे करेंगे या ऊपर ही भिजवाया जाए। कैसी बात कर रही हैं बेगम साहब, आप अकेली नाश्ता करेंगी? क्या फर्क पड़ता है, अकेली नाश्ता करूंगी तो इसमें क्या बात हुई? छोटे साहब आपके एक ही बेटे हैं, आपने उनको बीवी के हवाले कर दिया तो वो हाथ से निकल जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों की अपनी जिंदगी है, मेरा क्या है? मैं अकेली कहीं कोने में पड़ी रहूंगी, वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, एंजॉय करें, बस यही मुझे चाहिए। अरे बेगम साहब, अगर आप जैसी सोच सब सासों की हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए। अच्छा जाओ, बहुत बातें न मठारो मेरे पास खड़े होकर, जाके बुला के लाओ उनको, पूछ के आओ जाकर ऊपर जाओ। जी बेगम साहब। थैंक यू। एक बात कहूं आपसे? हाँ हाँ जरूर। आप हर बात खाला को बताते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया उफक, इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक दोस्त है, मेरी माँ।
हाँ, लेकिन कम से कम अपनी पर्सनल बातें तो शेयर ना किया करें उनसे। शादी की रात हमारे दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी झगड़ा हुआ, आप वो भी खाला को बता रहे थे और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। देखो फुक, इस घर में सिर्फ 3 लोग, मेरी माँ, मैं और अब तुम। मेरी माँ मुझे अच्छी तरह समझती है। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता अभी बना है, तुम मुझे मेरी माँ से दूर नहीं कर सकती। मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था हारिस। मैं तो अपने पर्सनल मामलात की बात कर रही थी। तो ये बड़ी मुसीबत है। कम इन। दुल्हन बीबी, बड़ी बीबी पूछ रही है आप नाश्ता उनके साथ करेंगी या हारिस साहब के साथ? हम उनके साथ करेंगे, जाके उन्हें बता दो। जी ठीक है। तुम फ्रेश हो जाओ, हम टेबल पे इंतजार करें। ओके? शुक्र है अल्लाह का बेटा कि वलीमा भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह निमट गया है ना। अच्छा आप बताएं अम्मी, किसी किस्म की कमी महसूस हुई आपको? हरगिज भी नहीं। क्या शानदार वलीमा किया है आपने, नए लोग तारीफ कर रहे थे और मेरा बेटा भी शादी से ज्यादा प्यारा लग रहा था, शहजादा बिल्कुल। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। वैसे आप भी बहुत प्यारी लग रही थी अम्मी। वो जो आपने कलर पहना था इतनी ग्रेसफुल लग रही थी। हाय बस एक दूसरे की तारीफें करते रहे हम। उफक आप क्यों चुप बैठी हैं बेटा? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ खाला। खाला? तुम अभी भी अम्मा को खाला बोलोगे? आई थिंक इट्स अबाउट टाइम तुम अम्मी कहना शुरू कर दो। नहीं बेटा, ये गलत बात है। देखो ये जो रिश्ते बुलाने होते हैं ना, ये तो दिल का मामला होता है। अगर ये मुझे खाला कहना चाहती है तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उफक वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका घर है, ठीक है? यहाँ पे हर चीज वाफिर है, खाना पीना ऐश आराम, बिल्कुल ये समझो तुम्हारा घर है। और जो हारिस की जो कमाई है उस पे आपका पूरा हक है। खूब एंजॉय करो, ठीक है बेटा? उफक तुमने अम्मी को अपना गिफ्ट नहीं दिखाया जो मैं तुम्हें दिया था? ये लॉकेट मुझे हारिस ने दिया है। वाह भाई वाह, दिखाओ तो। ओह गॉड, ओह गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। अल्लाह हारिस साहब, बहुत इम्प्रेस हो गई मैं भाई, बहुत अच्छी टेस्ट है। लेकिन पता है क्या एक प्रॉब्लम है? असल में मैंने सब लोगों को ये बताया है कि तुमने इनको अंगूठी दी है। ये अंगूठी मेरे ख्याल में फिर ऐसा करते हैं कि अंगूठी पहन ले उफक और लॉकेट में रख लेती हूँ। हाँ, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उफक तुम लॉकेट अम्मी को दे दो और अंगूठी रख लो। लो बेटा, और वो मुझे दे दो लॉकेट। ओफो भाई, बहुत ही खूबसूरत है माशाअल्लाह। हारिस, आई एम श्योर कि पहली दफा ही लिया है ना ये? अगर खरीदा होगा ना तो आपके लिए खरीदा होगा। आए मेरा बच्चा, तू जीता रहे, शहजादा है तू मेरा, मेरे बेटे, आप मेरे बच्चे हैं। एक ही कमरे में रहती थी और सारा घर सुना कर गई।
से बातें कर रही? उफक की याद आ रही थी, इसलिए उसके कमरे में आ गई। ऐसा भी क्या है, वो हमसे इतनी दूर नहीं गई। हम हो जाकर उससे मिल लेते या उसे घर बुलवा लेते। नहीं नहीं, रहने दीजिए हैदर। हारिस की आजकल छुट्टियां हैं, बेहतर है ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें, एक दूसरे को समझें। यही तो वक्त होता है एक दूसरे को समझने का। ऐसी बात है हमारा, हारिस का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हारिस आपा के सामने सर नहीं उठा सकता, और आपा उफक को अपनी पसंद से ब्याह कर लेकर गई हैं। बहुत मोहब्बत करती हैं आपा हारिस से। हाँ, माँ बेटे की मोहब्बत से सब वाकिफ। वलीमे वाले दिन वो दोनों अपनी गुफ्तगू में इस कदर मगन थे कि दुल्हन का ख्याल ही नहीं था किसी को। हैदर, आपा ऐसी हैं। अगर आपा हारिस को अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे जेबा और आसमा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। खैर, अल्लाह मेरी बेटी को हिम्मत दे कि वो अपने घर और रिश्तों को वकार से लेकर चल सके। आमीन सुमा।